गाइस, आपका स्वागत है न्यू व्लॉग में। आप देख रहे हैं फ्यूचर वर्ल्ड @AK। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आपको कैसे करना है पीएचडी एप्लीकेशन, उसका क्या प्रोसेस रहता है। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसको पीएचडी एप्लीकेशन करनी चाहिए और किसको पीएचडी एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। यही तो होता है फैक्ट चेक। तो जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्टेड हैं पीएचडी में, लाइक ए रिसर्च, तो उनको ये एप्लीकेशन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये बेनिफिट करेगा सोसाइटी को भी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी। बट ये किसको नहीं करनी चाहिए? ये उसको नहीं करनी चाहिए जो सपने देख रहा है कि मैं लेके आऊँगा डिपेंडेंट को। समझ रहे हो बात? तो अब मैं उनके लिए अच्छी सजेशन देता हूँ ऑलवेज। मैं नहीं चाहता कि वो ना करें एप्लीकेशन, मैं चाहता हूँ कि वो एप्लीकेशन करें। पर डे की 500 एप्लीकेशंस करें पीएचडी की, बट वो उसको बेनिफिट नहीं करेंगी। यही तो है फैक्ट की बात। तो मैं करता हूँ उनके भले की बात। ओके, तो आप लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए एप्लीकेशंस, तो मैं वो बताऊंगा इधर, क्योंकि वो नहीं आपको मिलेगा कहीं अदर चैनल पर। उधर आपको मिलेगा हाँ आप पीएचडी कर सकते हो, 3 इयर्स आप पीएचडी कर सकते हो। फिर आपको 3 इयर्स का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, मतलब कि 6 इयर्स। फिर आप अपनी वाइफ को या अपने डिपेंडेंट को पीएचडी करा सकते हो 9 इयर्स। देन उसका आप करवा सकते हो पीएसडब्ल्यू, मतलब कि 12 इयर्स। मतलब लॉन्ग रूट में आपकी पीआर बन गई गाइस, हो गया आपका काम। तो हम नहीं करेंगे ऐसी बात। ओके, हम करेंगे लेजिट बात कि आपके भले की क्या है। क्योंकि जो जैसा बोलते हैं, अब आप देखोगे ये तो हैं डिलीवरू प्रोडक्ट और मैकडी KFC प्रोडक्ट जो बस बन जाते हैं फिर यूट्यूबर। और जैसा कि मैंने एक व्लॉग देखा था, कोई लॉयर साहब हैं, तो लॉयर साहब भी एंग्री हो जाते हैं, वो लॉयर भी बन जाते हैं यूट्यूब पर। मालूम है पता उसको कुछ है नहीं, वो एडवाइस देने आ जाते हैं। और लोग ऐसे लोगों की एडवाइस को लेते भी हैं। वो किसी अच्छे लॉयर की एडवाइस नहीं लेते, क्योंकि वो लेते हैं एडवाइस ऐसे लोगों की। तो अब सोच के देखो आप कि आप किसी भी एप्लीकेशन में उसका बेस लाइन तैयार करने के लिए कई हज़ारों पाउंड लगा रहे हो, तो एक अच्छी एडवाइस के लिए आप 400 से 500 पाउंड खर्चने में भी नहीं जाते। अब बात उनकी आएगी कि हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है पीएचडी में, बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडी। ओके, तो मेरा कुछ बन सकता है कि मैं अपने डिपेंडेंट को भी लेके आऊँ। तो हाँ, अगर जो इंटरेस्टेड है स्टडी में कि हाँ मैं स्टडी कर सकता हूँ फ्यूचर में, तो आपका वेलकम है। ये उनके लिए है ऑप्शन कि वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो क्यूरियस हैं कि मैं आगे स्टडी करना चाहता हूँ। बट ये ऑप्शन सूटेबल उनके लिए बिल्कुल नहीं है कि जो चाहते हैं कि मेरे को स्टडी नहीं करना पड़े। दे डोंट वांट टू डू स्टडी, बट दे वुड लाइक टू अब्यूज द सिस्टम। जैसा कि मैं बात करता हूँ ऑलवेज इथिकल टर्म्स की, तो आप कभी भी सिस्टम को अब्यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं करता हूँ आपके भले की बात। अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपको अदर एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे। जैसा कि लॉयर साहब बोलते हैं कि हमारे से लो आप एडवाइस। तो जैसे कि आपकी एप्लीकेशन अच्छी रहेगी तो आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन रहती है स्ट्रेट। वो स्ट्रेट कब नहीं रहती? कि जब आप अपने सारे काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते, उनको आप करते हो मैनेज। जैसा कि लॉयर साहब बोलते हैं, जैसे आप मैनेज करोगे फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी लॉयर साहब की, तो आपको एडिशनली स्पेंड करना पड़ेगा अच्छी एडवाइस के लिए।
एंड उससे भी लॉयर साहब बनाएंगे अच्छा पैसा, क्योंकि उनका घर चलता है उसी एडवाइस से, जो कि फैक्ट की बात है। क्योंकि वो लॉयर तभी तो बने हैं कि उनके पास ऐसे केस आएंगे और वो उनकी ड्यूटीज़ भी होती हैं, क्योंकि उनका घर कैसे चलेगा। अब हम बात करेंगे उन इंडिविजुअल्स का कि जो इंटरेस्टेड है रिसर्च में, तो हाँ वो अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं कहीं से भी वर्ल्ड वाइड, लाइक इनसाइड यूके, आउटसाइड यूके, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर दोज पीपुल। ओके, तो आपको करना क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था मेरे अर्लियर व्लॉग में कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट रेडी रखो, डिसर्टेशन रेडी रखो, रिसर्च प्रपोजल रेडी रखो, और जो आपने कोई रिसर्च किया है, लाइक कोई पेपर पब्लिश किया है कॉन्फ्रेंस में और इंटरनेशनल जर्नल में, तो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स you will get approval from the professor, particular professor like any university you choose. okay, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको पर्टिकुलर प्रोफेसर ने बेस्ड ऑन योर रिसर्च और बेस्ड ऑन योर डिजर्टेशन और ट्रांसक्रिप्ट अगर उसने अप्रूव कर दिया है, जैसा कि मैंने बोला है कि उसके अंदर आपको कॉन्फ्रेंस आर्टिकल और जर्नल आर्टिकल्स मैंडेटरी नहीं है, अगर वो है तो आपको वो एडिशनली बेनिफिट करेगा, बट अगर नहीं है तो भी मोस्ट वेलकम। तो आपको मिल गया किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर का अप्रूवल। तो हाँ, एक चीज़ मैंने उसमें मिस कर दी थी, वो है LOR, कि वो होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि जब भी आपने मास्टर्स में डिजर्टेशन किया है, थीसिस करी है, तो वहाँ पर आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेसर होंगे, तो आपको 2 प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए। ये वो प्रोफेसर आपको बताएगा कि ही नीड्स 2 इंडिविजुअल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ओके, दोज आर एसोसिएट विद योर अर्लियर स्टडीज फ्रॉम लाइक मास्टर्स किया किसी ने या बैचलर्स किया, क्योंकि अभी बैचलर से डायरेक्ट भी जा सकते हैं PhD के लिए। ओके, तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, तो वो अपनी एप्लीकेशन कहीं से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिट करेगा सोसाइटी को। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो क्यूरियस है स्टडी में कि हाँ हम कर सकते हैं स्टडी, क्योंकि हमें लाना है अपने डिपेंडेंट को UK में। तो हाँ, आपके लिए भी ऑप्शन है, क्योंकि यही तो चाहिए इन यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि सभी तो PhD में इंटरेस्टेड रहते नहीं, तो भाई उनका पैसा कैसे बनेगा, यूनिवर्सिटी कैसे चलेंगी। तो यूनिवर्सिटी लूप होल छोड़ती हैं कुछ कि हाँ जो क्यूरियस हैं फ्यूचर स्टडी में, ओके, लाइक अभी उनका इंटरेस्ट जगा है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसलिए जगा है कि उनको लेके आने हैं अपने डिपेंडेंट, जिसमें कि कोई गलत बात नहीं है। यही तो हमारे चैनल का मकसद है कि हमें सबको लाना है ब्रिटेन में और यहाँ उनको करवाना है सेटल। तो अब बात आती है कि वो कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए ये यूनिवर्सिटीज़, जैसा कि मैंने बोला है कि छोड़ते हैं लूप होल, तो ये बोलती हैं कि आपको जर्नल आर्टिकल्स नहीं चाहिए, ना कॉन्फ्रेंस आर्टिकल चाहिए, आपकी PhD होगी थीसिस बेसिस, जिसको बोलते हैं DBA। तो आपको करना पड़ेगा थीसिस। अब आप लोग हो गए होंगे खुश कि हाँ थीसिस तो मैंने मास्टर्स में भी बनवाई थी मार्केट से, तो क्या जाता ये भी बनवा देंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, कि जैसे कि वो बनाई 200 पाउंड में, इसके दे दूंगा 500 पाउंड। ऐसा कि मैंने बताया था अपने व्लॉग के अर्लियर में कि जो ये सोच रहे हैं कि मैं दे दूंगा पैसे और मेरी बन जाएगी थीसिस लाइक इन 500, तो उनको गलती से भी PhD एप्लीकेशन नहीं करनी है। यही है फैक्ट की बात। तो ये करनी किनको है? करनी उनको है कि जो इंटरेस्टेड हैं अपनी थीसिस बनाने में, क्योंकि PhD नहीं होती है मास्टर्स और बैचलर्स की तरह। यहाँ थीसिस बनेगी, बट आपको थीसिस बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब आप वो सोच रहे होंगे वो कैसे होता है,
तो आपको जो पीएचडी में मिला है पर्टिकुलर प्रोफेसर, तो वो क्या करता है, वो करेगा आपको वॉच ओवर। अब ये नहीं चलेगा मार्केट वाला। मे भी उनमें हो सकते हैं 5 to 10% जो स्मार्ट है, मैनेज कर लेते हैं, उनकी बात हमें नहीं करेंगे क्योंकि वो जाते हैं लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी में और समहाउ वो अपनी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, तो 5 to 10% इवेड कर देते हैं सिस्टम को। ओके, बट हम बात करेंगे ब्रॉडली 95% पीपुल की। तो उनको क्या है, उनको पर्टिकुलर प्रोफेसर विजिट करने के लिए बोलेगा एवरी वीक, और वो चोर करेगा उसका रिसर्च कि तुमने क्या किया है, क्या गैप्स फाइंड किए हैं तुमने, तुम्हारा रिसर्च कहाँ पहुँचा है। तो सिनेरियो बन जाता है उसके लिए टिपिकल कि जो स्टडी नहीं करता है। तो फिर इसमें होता क्या है कि जब उसने वॉच ओवर किया है आपको अच्छे से, और आफ्टर 6 months 12 months उसको लगा कि हाँ आपने जेन्युइन स्टडी करी है, आपने गैप फाइंड करने का ट्राई किया है, और कोई पर्टिकुलर रिसर्च आप लेकर आए हो सिनेरियो में, तो वो क्या करेगा कि आपका जो भी फाइल है उसको रखेगा वो कंटिन्यूअस कि हाँ ये बेनिफिशियल है। ओके, बट एट द मोमेंट जब भी उसको लगेगा कि हाँ ये वही बंदा है जो मैनेज कर रहा है, कि जो बिजी है लोअर क्वालिटी जॉब्स में पैसे बनाने में, और इसने सिस्टम को अब्यूज करने के लिए लिया है एडमिशन डीबीए में, तो वो क्या करेगा, तो वो गैदर करेगा सभी प्रोफेसर को रिलेटेड टू हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन और अदर्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ओके, कि उनका एक पर्टिकुलर कमेटी होता है जिसको बोलते हैं बीडीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट, कि सबको इकट्ठा करेगा, फिर बताएगा कि ये बंदा रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है, इसने सिस्टम को यूज़ किया है यहाँ पर इमिग्रेशन करने के लिए। फिर वो सब उसका डिसाइड करेंगे फेट कि अब इसका क्या करना है। तो देन वो फाइनली कंक्लूजन पर आते हैं कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल डजंट फिट फॉर द पर्टिकुलर कोर्स, सो अब इसका वीज़ा करना है हमें रिवोक। ओके, तो जब आप समझ रहे हो आपका पर्टिकुलर वीज़ा हो जाएगा कर्टेल, तो आपकी लाइफ आ जाएगी फिर से डेंजर में। क्योंकि यूके में पहले तो क्या होता था कि बंदा वही अपना वीज़ा स्विच करवा लेता था स्किल्ड वर्कर में, बट अब विदाउट डिग्री आप वो कर नहीं सकते, क्योंकि हम इसकी भी बात करेंगे अगले व्लॉग में कि इमिग्रेशन रूल क्या बोलता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जिस भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, और जिसको नहीं करना है रिसर्च, तो बेटर है कि वो ना चूज़ करें पीएचडी को। इन सिनेरियो लाइक दैट आपको आना है यूके में और अपने डिपेंडेंट को लाना है साथ में। आप अपने डिपेंडेंट को साथ में लेके आ सकते हो मास्टर्स बाय रिसर्च में भी, तो बेटर है चूज करो आप मास्टर बाय रिसर्च, ना कि पीएचडी, क्योंकि उसमें आपको एवरी 6 months देनी होती है कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या गैप्स फाइंड किए और आप किस रिसर्च पे पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हो। ओके, लाइक इन मास्टर्स क्या होता है कि कोई भी रैंडम टॉपिक चूज कर लिया, बट पीएचडी में आपको करनी पड़ेगी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिलेक्ट, और उस पर आपको लेने पड़ेंगे रिजल्ट्स, जो कि आप ले नहीं सकोगे क्योंकि आपका मकसद रहेगा सेटलमेंट का, पढ़ने का आपका मकसद है नहीं। तो बेटर है आप पीएचडी चूज ना करो। आप बहुत से पर्टिकुलर हैं वो सोच रहे होंगे कि ये इसमें क्या, क्योंकि जब मैं आऊँगा तो अपने डिपेंडेंट को लेके आऊँगा,
तो मेरा हो गया तो क्या मेरे डिपेंडेंट का अप्लाई करूँगा मास्टर्स और पीएचडी, यही तो आप सुनते हो यूट्यूब चैनल्स पर। तो सेम सिनेरियो बनेगा आपके डिपेंडेंट के साथ। तो आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी डेंजर में। तो बेटर है कि आप ऐसे रूट को चूज करो जिसमें आपकी लाइफ हो इजी, ना कि डिफ़िकल्ट। क्योंकि हम सबको बनना है रिच, ना कि पुअर। तो बेटर है आपका मनी का सोर्स भी बना रहे और ऐसे ऑप्शन चूज करो कि जिसमें आपकी लाइफ चले स्मूथ, ना कि हार्ड। एवरी टाइम यू विल फेस इमिग्रेशन बॉम्ब अदरवाइज। अब अगर किसी पर्टिकुलर को डाउट है कि वो पीएचडी करे या ना करे और उसके मन में चल रहे हो कुछ क्वेश्चंस, तो वो कमेंट कर सकता है इनबॉक्स में फॉर ए प्रॉपर गाइडेंस कि उसको पीएचडी सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने पास है ब्रॉड नॉलेज रिगार्डिंग दिस फील्ड, तो हम जानते हैं कि किसको ये करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो यू विल गेट ए फ्री काउंसलिंग, नो चार्ज एट ऑल। So thank you guys for watching this video. See you later. Take care. Bye.